Good morning, students. Yes, 6th class. You open your SST book, chapter 2. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स होता है रंग भेदने की, भेदभाव करना. डाइवर्सिटी मीन्स विविधता. दोनों ही चीजों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले अध्याय में यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. आप डाइवर्सिटी का अर्थ समझ चुके हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है. समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड. कभी कभी लोग जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं, फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, और उन्हें चिढ़ाया जाता है. लाफ्ड एट, उन पे हंसा जाता है. और नॉट इंक्लूडेड इन ए सर्टेन एक्चुअल एक्टिविटी और ग्रुप, और नॉट इंक्लूडेड इन ए सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, या फिर एक समूह और एक गतिविधि के अंदर निश्चित रूप से उन्हें इंक्लूड सम्मिलित नहीं किया जाता. वी फील हर्ट, हमें उस समय दुख होता है. एंग्री, गुस्सा आता है. हेल्पलेस, असहाय हो जाते हैं. और सैड, और उदास हो जाते हैं. व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज, जब हमारे मित्र और दूसरे हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन्स, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी. कहता है इस अध्याय में वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, एंड एक्सप्लोर, और हम इस चीज की खोज करेंगे, जानना चाहेंगे, हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी, कि इस प्रकार के अनुभव एक समाज से संबंधित क्यों होते हैं. वी लिव इन, जिस समाज में हम रहते हैं. वी विल लुक एट हाउ, हम इन्हें कैसे देखते हैं. दे आर कनेक्टेड टू द इनएडिक्विटी दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. दे आर कनेक्टेड, कनेक्टेड मीन्स जुड़े हुए होते हैं. टू द इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी मीन्स असमानता से कैसे जुड़े हुए होते हैं. दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, जो कि इसके चारों तरफ विद्यमान है. डिफरेंस एंड प्रेजुडिसेस, अंतर और समानता देखिए. देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं दैट मेक अस, जो हमें ऐसा बना देती हैं, व्हाट वी आर, कि हम क्या हैं, हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं. द लैंग्वेज वी स्पीक, हम कौन सी भाषा बोलते हैं. व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं. वियर, हम क्या पहनते हैं. द गेम्स, हम कौन सा खेल खेलते हैं. वी प्ले, एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और कौन से चीजें, कौन से त्योहार हम मनाते हैं. इन सब चीजों के ऊपर एक सवाल उठता है. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. हम सभी जिस स्थान पे रहते हैं, उस स्थान के इतिहास और वहाँ के भूगोल दोनों से ही प्रभावित होते हैं. You will get an idea of how diverse India. कहता है कि आपके दिमाग में एक विचार आएगा of how diverse India, कि भारत जो है उसमें विविधता कैसे है, अनेकता में विविधता. इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यदि आप नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को संक्षेप में देखेंगे. देर आर 8 मेजर रिलीजियंस इन द वर्ल्ड. कहता है कि इस संसार के अंदर कितने 8 मेजर रिलीजियंस, मुख्य रूप से 8 धर्म हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया, और कहता है कि इनमें से प्रत्येक एक को भारत के अंदर ही लोगों के द्वारा अपनाया गया है. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज, लगभग 1600 से भी अधिक भाषाएं हैं. दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, जो कि लोगों की मातृभाषा है. एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और लगभग 100 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं. Yet this diversity is not always celebrated. यद्यपि यह जैव विविधता केवल मनाई ही नहीं जाती है. दिस इज बिकॉज, इसके पीछे कारण भी है. वी फील सेफ,
हम सुरक्षा महसूस करें, एंड सिक्योर और सुरक्षित रहें। विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। कहता है हम सुरक्षा महसूस करें और सुरक्षित रहें विद पीपल हु लुक, लोगों के साथ जो कि हु लुक, टॉक, जो दिखाई देते हैं बात करते हुए, ड्रेस, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं, एंड थिंक लाइक अस, और ठीक हमारा जैसा ही सोचते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल, कभी कभी जब हम लोगों से मिलते हैं, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, जो कि हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर, उस समय हम उन्हें बिल्कुल विचित्र और अपरिचित पाते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन एक समय ऐसा होता है जब हम नहीं समझ सकते, और नो द रीजन्स, और कारण नहीं जान पाते, वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, कि वे हमसे अलग क्यों हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स, लोगों के अंदर निश्चित रूप से एटीट्यूड्स होता है, एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स, और दूसरों के बारे में एटीट्यूड, और दूसरों के प्रति एटीट्यूड, और इसके साथ ही उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं। वो आर नॉट लाइक देम, जो कि उनके द्वारा पसंद नहीं की जाती। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेज, अब कहता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि गांवों में देखने को मिलते हैं। एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मैनी माइंडेड एंड लेजी। एज इग्नोरेंट कहता है कि गांवों के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, और लोगों के द्वारा शहरों में भी इन चीजों को देखा जाता है। एज मनी माइंडेड एंड लेजी, कि पैसे और आलसीपन। व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, जब लोगों की निश्चित रूप से विचारधाराएं बिल्कुल नकारात्मक होती हैं। सीइंग देम एज लेजी, ऐसे में वे आलसी दिखाई देते हैं, स्टिंजी दिखाई देते हैं। एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स कथन उनके लिए कहे जाते हैं। देन दीज बिकेम प्रेजुडिसेस, ये सभी चीजें समानता और असमानता को बताती हैं। दैट वी कैरी अबाउट देम, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेजुडिस मीन्स टू जस्टिस अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। कहते हैं प्रेजुडिस का मीन्स ये है टू जज अदर पीपल, हम दूसरे लोगों को जज करते हैं, उन्हें देखते हैं नेगेटिवली, नकारात्मक तरीके से, और सी देम एज इंफीरियर, और उनकी तरफ हम सकारात्मक पहलू भी रखते हैं। When we think that only one particular way is the best, जब हम सोचते हैं कि केवल एक ही ऐसा विशेष उत्तम तरीका होता है, एंड राइट वे टू डू थिंग, या फिर कुछ करने के लिए, एक अच्छे कार्य करने के लिए एक तरीका होता है। वी ऑफन एंड अप नॉट रेस्पेक्टिंग अदर्स, हम अक्सर दूसरों का रेस्पेक्ट हमें कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। Who may prefer to do things differently, who may prefer to do things differently, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें अलग अलग तौर पे करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, यदि हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजी एक उत्तम भाषा है, एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, और दूसरी भाषाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, तो उस समय हम उन दूसरी भाषाओं का भी नकारात्मक जज करते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल, हम लोगों का सम्मान नहीं करते, हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो कि अदर देन, जो कि अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते हैं। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर समानता और असमानता अलग अलग रूप से नजर आती है। अब वो कौन सी चीजें हैं? पीपल्स रिलीजियस बिलाइट, लोग धर्म में विश्वास करते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के रंग पर ध्यान देते हैं। द रीजन दे केम फ्रॉम, वे किस क्षेत्र से हैं उस पर ध्यान देते हैं। द असेंट दे स्पीक इन, उनके बोलने के लहजे पर ध्यान देते हैं। द क्लोथ्स दे वियर, कपड़े जो उनके द्वारा पहने जाते हैं इत्यादि पे ध्यान देते हैं। ऑफन, अक्सर।
Our prejudices about others are so strong. कहता है हमारी जो समानताएं हैं वो दूसरों से इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग होती हैं that we do not want to form friendship with them. हम नहीं चाहते कि हम उनके साथ किसी भी प्रकार की मित्रता करें. At times, एक समय में we may even act in ways that hurt them. We may even act in ways, इस प्रकार के कार्य हम करें that hurt them, और इससे दूसरे किसी को आहत पहुंचे ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए. अब हम प्रेजुडिसेस यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है. अब इस प्रेजुडिसेस ऑन रूरल पीपल और अर्बन पीपल के बारे में पढ़ेंगे. लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया. देखिए जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं जिन पे आप विश्वास करते हैं कि यह सत्य है, ये ग्रामीण और ये शहरी क्षेत्र के लिए भारत में सत्य है. टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद, जिससे आप सहमत होते हैं उस पर टिक मार्क कीजिए. डू यू हैव ए प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल, क्या आप शहरी और ग्रामीण लोगों की न्याय के विरुद्ध हैं. फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स, इसका पता लगाएं यदि आप दूसरों से अलग हैं. एंड डिस्कस द रीजन, और इसका कारण पता लगाएं. व्हाई पीपल हैव दीज प्रेजुडिसेस, कि लोग इस प्रकार की असमानताएं क्यों रखते हैं. कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडिसेस, क्या आप प्रेजुडिसेस की कुछ सूची तैयार कर सकते हैं. दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, जो आपने अपने इर्द गिर्द नोटिस किया है. हाउ डू दे इफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर, ये किस प्रकार से लोगों के उन तौर तरीकों को, उन आचार विचारों को प्रभावित करती हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. ऑन रूरल पीपल, अब देखिए रूरल में मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज. राइट है ये कि 50% से अधिक जनसंख्या ऐसी है. इसमें आपको राइट का टिक मार्क करना है. कैसे, यहाँ पे करेंगे इसके सामने. ठीक है, जो राइट है उसमें राइट का टिक मार्क करें. फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि गांव के लोग आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना पसंद नहीं करते. नहीं, ऐसा नहीं है. इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन, कहता है पौधे लगाने का जो समय होता है और हार्वेस्टिंग होता है यानी कि फसल की कटाई का समय होता है जो कि चरम सीमा पे पहुंच जाता है. फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्क इन द फील्ड्स, तो परिवार के लोग 12 से 14 घंटे खेतों के अंदर बिताते हैं. यस, इसे भी राइट कीजिए. विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. इट इज राइट, ये भी राइट है कि ग्रामवासी जो हैं वो अपने काम की तलाश में शहरों की तरफ जाते हैं. ऑन अर्बन पीपल, लाइफ इन द सिटी इज इजी. शहरों का जीवन आसान है. पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. लोग यहाँ लेजी हो जाते हैं, व्यर्थ बर्बाद करते हैं. नो, रॉन्ग है ये. इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम. शहरों के अंदर परिवार बहुत कम समय बिताते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ. ये बिल्कुल राइट है. पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी. शहरों के लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं. नॉट अबाउट पीपल, लोगों का नहीं रखते. नहीं, ऐसा नहीं है. लिविंग इन ए सिटी इज एक्सपेंसिव. शहर में रहना बहुत ही अधिक खर्चा है. ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट और रेंट एंड ट्रांसपोर्ट. कहते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर लोग की जो कमाई है वह रेंट में या फिर ट्रांसपोर्ट में खर्च होती है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, यू नोट इट योर होम असाइनमेंट. डू लेसन रीडिंग. लेसन रीडिंग आपको करनी है. सेकंड, इसके अंदर आपको जो ये रूरल और अर्बन एरिया की स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको नोटबुक में प्रिपेयर करने हैं एंड लर्न करने हैं. लर्न एंड राइट स्टेटमेंट. लर्न
which is related urban and rural area. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो स्टेटमेंट है, वो आप लिखेंगे एंड लर्न कराएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे.